मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। आज से रिकॉर्डिंग पॉज ही रह गई है। चलिए कोई बात नहीं है, इतनी जो भी हुई हो जाती है कभी कभी गलती। ठीक है, ऑडियो तो चल रही है, शायद ऑडियो भी पॉज है। ऑडियो तो पूरी पॉज है। अब क्या कर सकते हैं, जिन लोगों की छुट्टी हो गई अब वो कुछ नुकसान हो गए उन लोगों का। जो लोग हैं उन्होंने तो पढ़ लिया और ये रिकॉर्डिंग अभी दोनों ही पॉज रह गई हैं, ऑडियो भी और वीडियो भी। ठीक है, देखिए यहाँ से पढ़ते हैं अपन। बोलिए भी रह गई क्या आप की भी रह गई? द्रव्य संग्रह की तो हो गई थी, ये रह गई, पूरी रह गई है। नहीं, मैंने द्रव्य संग्रह की नहीं सुनी, कोई आ गया था आज इसलिए ये दोनों रह गई हैं, ये वीडियो भी ऑडियो भी दोनों ही रह गई है। चलिए यहाँ से पढ़ती हूँ मैं। पेज नंबर 302 पे बीच में से मोहनीय कर्म में, यहाँ से पढ़ते हैं। मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय बंधता तो मात्र एक मिथ्यात्व के रूप में ही है, परंतु जब यह जीव प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करता है तब सत्ता में विद्यमान, अब ये शब्द आया है यहाँ प्रथमोपशम। प्रथमोपशम सम्यक किसे कहते हैं इसको मैं बताती हूँ बाद में, अभी पढ़ लेते हैं खाली। समझ लीजिए कि औपशमिक सम्यक दर्शन उसी के दो भेद होते हैं, एक प्रथमोपशम एक द्वितीयोपशम। तो ये जो दर्शन मोहनीय का उपशम होकर जो सम्यक दर्शन हो रहा है वो प्रथमोपशम है, ये मैं लिखवा दूंगी आपको परिभाषा। तो जब यह जीव प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करता है तब सत्ता में विद्यमान इस मिथ्यात्व नामक कर्म के तीन टुकड़े हो जाते हैं, जिनके नाम है सम्यक्त प्रकृति, मिथ्यात्व और मिश्र। इस प्रकार सत्ता और उदय में दर्शन मोहनीय तीन प्रकार का हो जाता है। इस प्रकार सत्ता और उदय में पहले तो था एक ही, बंध में एक मिथ्यात्व, और जब तक अनादि मिथ्या दृष्टि था तो उसके पास में एक सत्ता में भी मिथ्यात्व ही था, उदय भी मिथ्यात्व का ही आ रहा था, तीनों रूप में एक ही था। लेकिन जब ये सम्यक दर्शन प्राप्त किया प्रथमोपशम औपशमिक सम्यक दर्शन, तो ये तीन टुकड़े हो गए और फिर अब सत्ता में भी तीन और उदय में भी तीन प्रकार का ये मोहनीय कर्म हो गया। तो ये जो औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ प्रथमोपशम, तो अब सत्ता में तीन हो गए दर्शन मोहनीय के, और अगर उदय आएगा तो उदय आने में तीनों का तो एक साथ आएगा नहीं, किसी एक एक का आएगा। बंध में कितने रहेंगे, बंधेगा क्या उसको? जो औपशमिक सम्यक दृष्टि है उसको दर्शन मोहनीय में से कौन सी प्रकृति बंधेगी तीनों में से? बोले दीपिका जी। मिथ्यात्व, अभी आपने बोला ना पहले भी कि मिथ्यात्व ही बनता है। ठीक है, प्रश्न ये है, फिर से सुनिए। औपशमिक सम्यक दृष्टि को दर्शन मोहनीय की कौन सी प्रकृति बंधेगी तीनों में से?
सुनीता आंटी, आपको अपना जवाब कुछ बदलना है? बोलिए सुनीता आंटी। सम्यक प्रकृति बंधेगी उसके। सम्यक प्रकृति बंधेगी, बढ़िया। हाँ दीपिका जी, आपको कुछ चेंज करना है अपने जवाब में? मिथ्यात्व दर्शन होनी, ऐसे बोलेंगे। नहीं, वो तो एक ही बात है, कोई बात नहीं। हाँ सरोज आंटी बोलिए। ये प्रश्न सीनियर्स के लिए है, नए लोगों को तो मैं उम्मीद नहीं करती हूँ। मिश्री समझ में आ रही है, दोनों मिथ्यात्व भी रहेगा और सम्यक्त्व भी। तो मिश्री प्रश्न नहीं समझ रहे आप लोग, बहुत सरल है, अगर समझ लें, ध्यान से सुन लें तो। पारुल आप बोलोगे? भाभी औपचारिक सम्यक दृष्टि को तो तीनों बंधेगी। तीनों बंदेगी, एक और रहेगा, बहुत बढ़िया। अब कौन रह गए? शीला भाभी बोलिए। सम्यक प्रकृति। चलिए लास्ट पूछते हैं प्रमिला जी से, बोलिए। कोई भी नहीं, सब उपसम है। बहुत बढ़िया, बहुत सही जवाब है। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था, औपचारिक सम्यक दृष्टि को तीनों में से कौन सी प्रकृति बंधेगी? वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि को मिथ्या, और जिन लोगों ने ये जवाब दिए हैं कि सम्यक प्रकृति बंधेगी, तो ये तो नियम हमेशा का है। सम्यक प्रकृति का और मिश्र का तो कभी भी बंद होता ही नहीं है किसी भी जीव को, मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, कोई भी हो। इन दो का तो कभी भी बंद होता ही नहीं, ये बंधती है ही नहीं। ये तो जब टुकड़े होंगे तभी पैदा होती है, बनती नहीं है, नहीं। ये एक तो बात ये। और मिथ्यात्व बंधता है, तो मिथ्यात्व किसको बंधता है? मिथ्यात्व मिथ्या दृष्टि को ही बनता है, सम्यक दृष्टि को नहीं बनता है। और प्रश्न था सम्यक दृष्टि का। औपचारिक सम्यक दृष्टि को इन तीनों में से एक भी नहीं बंधेगी। सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व नहीं बंधेगा। सुनीता आंटी ठीक है? पारुल, तीनों तो बनती ही नहीं है एक साथ, ठीक है ना? कोई बात नहीं, पारुल का भी नई नई है, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो जब भी बंधती है मिथ्या दृष्टि को, तो वो अकेली मिथ्यात्व ही बनती है। सम्यक दृष्टि को तीनों में से कोई भी नहीं बंधती। उदय में आएगी सम्यक प्रकृति, तो वो कौन से सम्यक दृष्टि को आएगी, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। और कल अब ये थोड़ा बहुत विषय आप लोग मुझे याद दिला देना, तो ये कुछ वापस भी ले लेंगे। ये एक्चुअल में पता है गलती क्यों हुई है? ये आप लोग, जब मैं सुनती हूँ ना, और मैं सुनती हूँ तो पॉज करती हूँ सूत्र सुनते समय, उसी में बीच में आप लोग प्रश्न या वो चालू कर देते हैं ना, तो वो मैं उनका, वो किसी ने प्रश्न चालू कर दिया था ना, मैं समझी कुछ सुना रही हैं, तो वो पॉज रह गई। तो आप लोग मुझे बोलने दिया करिए कि ये भी पहले पूरा हो गया है, फिर आपको प्रश्न करना है तो फिर प्रश्न करिए, तो फिर मैं उसको चालू कर लेती हूँ। वो आज ही चूक गई, वैसे ज्यादा ध्यान भी रखती हूँ मैं। बोलिए पारुल, क्या बोल रहे हैं? भाभी तो आपने अभी ये बोला था, जब पहली बार सम्यक दर्शन होता है, ये औपचारिक सम्यक दृष्टि को सम्यक और ये दोनों मिथ्यात्व मतलब मिश्र प्रकृति भी बनती है या उदय में आती है? नहीं बोला ऐसा। जब सम्यक दर्शन होता है, उस सम्यक दर्शन के काल में ये तीन टुकड़े उस समय होते हैं, ना बंधती है ना उदय में आती है, उस समय ये तीन टुकड़े होते हैं, ठीक है? चलिए, अभी और किसी को कुछ इससे आज वाले प्रकरण में अगर प्रश्न है तो बोलिए, नहीं तो फिर अभी पूरा करते हैं। कराएगी ये बात, लेकिन एक किताब में मेरे लिखा है, जिस कर्म के उदय से देव शास्त्र वगैरह की श्रद्धा में स्थिरता आती है, वह सम्यक प्रकृति है। ये मुझे गलत लग रहा, तो मेरी बात को सोचना कल के लिए। मुझे गलत लिखा हुआ लग रहा है, पता नहीं क्यों। और प्रश्न है किसी को? बोलो पारुल। भाभी ये प्रथमोपशम सम्यक और द्वितीयोपशम सम्यक क्या परिभाषा लिखवा रहे थे? अच्छा चलो लिख लो ये भी 2 मिनट में। देखो, औपचारिक सम्यक दर्शन 2 प्रकार का होता है। अभी मैं केवल परिभाषा लिखवा रही हूँ, फिर समझाऊंगी कल। औपचारिक सम्यक दर्शन 2 प्रकार का होता है, प्रथमोपशम सम्यक और द्वितीयोपशम सम्यक।
प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। तो प्रथमोपशम सम्यक्त किसे कहते हैं? मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक, ऐसा लिखिए। मिथ्यात्व मतलब मिथ्यात्व प्रकृति नहीं, मिथ्यात्व मतलब मिथ्या दर्शन जीव का जो भाव है वो मिथ्यात्व। मिथ्या दर्शन के अभाव पूर्वक, मिथ्या दर्शन शब्द लिखिए तो ज्यादा सही है, मिथ्यात्व लिखेंगे तो वो कर्म लगेगा। मिथ्या दर्शन के अभाव पूर्वक, अभाव का अर्थ उपशम लिखो ब्रैकेट में, मिथ्या दर्शन के अभाव ब्रैकेट में उपशम। पूर्वक जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है उसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। और क्षयोपशम सम्यक्त्व के अभाव पूर्वक, क्षयोपशम सम्यक्त्व के अभाव पूर्वक जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है उसे द्वितीयोपशम सम्यक, नहीं एक शब्द रह गया, एक मिनट। क्षयोपशम सम्यक के अभाव पूर्वक जो उपशम सम्यक दर्शन प्रकट होता है, क्षयोपशम सम्यक के अभाव पूर्वक जो उपशम सम्यक प्रकट होता है उसे द्वितीयोपशम सम्यक कहते हैं। पहली बार जो उपशम सम्यक दर्शन हो वो प्रथमोपशम, और दूसरी बार जो उपशम सम्यक दर्शन हो वो द्वितीयोपशम, ऐसा अर्थ नहीं है। ये भी आप लोग लिख लेना बाद में जैसे भी, क्योंकि ऐसा अर्थ समझ जाते हैं। प्रथमोपशम यानी पहली बार, द्वितीयोपशम यानी दूसरी बार, ऐसा नहीं है। पहली बार जो सम्यक दर्शन हो वो प्रथमोपशम, दूसरी बार जो उपशम सम्यक दर्शन हो वो द्वितीयोपशम, ऐसा अर्थ नहीं है। मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जो उपशम सम्यक दर्शन हो रहा है, उसके आगे भी उपशम लिख लीजिए पहली परिभाषा में भी। मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जो उपशम सम्यक दर्शन हो रहा है वो प्रथमोपशम सम्यक होता है, और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन पूर्वक जो उपशम सम्यक दर्शन होता है वो द्वितीयोपशम सम्यक कहलाता है। इसको विशेष कल की क्लास में देखेंगे। आप लोग मुझे याद दिला देना कि इसको और बता दूंगी मैं, और भी इसमें अंतर है वो भी बाद में कल बात कर लेंगे। बोलिए बीना भाभी। ये सेकंड वाली द्वितीय क्षयोपशम दोबारा से बता दीजिए इसकी परिभाषा। द्वितीयोपशम, द्वितीय क्षयोपशम नहीं, ऐसे लिखना है द्वितीयोपशम। अच्छा। क्षयोपशम सम्यक दर्शन पूर्वक जो औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, क्षयोपशम सम्यक दर्शन पूर्वक जो औपशमिक सम्यक दर्शन होता है उसे द्वितीयोपशम सम्यक कहते हैं। अभी ये आप सब लोग लिखित रूप में रखना ये चीजें, क्योंकि याद नहीं रहेंगी जल्दी जल्दी से, जब तक बार बार में रिपीट नहीं होंगी ना तो भूल जाएंगे, इसलिए लिख के रखना आप लोग। आपने भी बताया क्षयोपशम सम्यक्त्व के अभाव पूर्वक। हाँ एक ही बात है, अभाव मतलब वो खत्म तो होगा ही, उसके पूर्वक कहो या अभाव पूर्वक कहो एक ही बात है। ये अभी आगे की तो रिकॉर्डिंग है क्या? बस अभी 10-15 मिनट की है लास्ट की, है ना? हाँ वो जितनी है उतनी मैं डाल दूंगी, और कोशिश करेंगे वो जो अभी शुरू का समझाया था वो कल ले लें फिर से। और अगर बाई चांस कल क्लास नहीं हो तो जब भी क्लास होगी तो आप लोग मुझे याद दिला देना। कोई भी एक, किसकी ड्यूटी है? सभी की ड्यूटी है, कोई भी एक व्यक्ति याद दिला दीजिएगा कि वापस से थोड़ा सा ले लेंगे। बोलिए विनीता आंटी। हाँ दीदी, कुछ ऐसा पढ़ा है पहले, क्षयोपशम सम्यक्त के अभाव पूर्वक जब श्रेणी चढ़ता है, जब द्वितीयोपशम सम्यक्त होता है। हाँ वो अभी मैंने सरल लिखा ही, मैंने कहा ना अभी
और कल बताऊंगी। वो अभी फिर मैं श्रेणी शब्द बोलूंगी तभी यहाँ समस्या हो जाएगी, श्रेणी क्या चीज है, इसलिए समस्या एक नहीं है ना। ये सब तरह के लोग हैं यहाँ, तो मैं थोड़ा नीचे से चलती हूँ कि सबसे लोअर वाले को भी समझ में आ जाए। फिर वो शब्द तो अपने को पता है ही, आगे जाके लेंगे ही। इसलिए मैं ये बोल रही हूँ, अभी मैं जो परिभाषाएं आपको लिखाती हूँ वो थोड़ा इनिशियल लेवल वाली लिखा रही हूँ, एकदम कोई बुक की वैसी एग्जैक्ट परिभाषा हो ऐसा नहीं है। लेकिन वो परिभाषा गलत है ऐसा भी नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन कुछ शब्द उसमें से जो कठिन शब्द हैं उसको हटा के जिससे आपको समझ में आ जाए, ऐसा करते हैं। वो श्रेणी वगैरह की बात भी कल करेंगे, वो बता देंगे कल। चलिए अभी पूरा करें, टाइम हो गया है। जिनवाणी स्थिति करते हैं। हे पाणी पात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फंसाया, पुण्य एवं पाप ने, पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म, यह विस्फोट आत्म क्रांति का, विस्फोट आत्म क्रांति का।